अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां में होंगे। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस 10 दिन से खबरों की जीनत बना हुआ था और शायद इस केस पर आवाज़ इसलिए उठाएगी क्योंकि इसके वालिदैन ने खुद मीडिया पर आकर बात की, मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए कि हमारी मदद की जाए, इदारों से अपील की और कहा कि हमें दुआ की लाश नहीं चाहिए, दुआ ज़िंदा चाहिए। तो कुछ देर पहले खबर चली कि लाहौर से जो है दुआ मिल गई है, दुआ ने निकाह कर लिया है। दुआ ने ज़हीर नामी लड़के से जो है वहाँ पर लाहौर में निकाह किया और उसमें गवाह भी जो है उसका ज़हीर का भाई है और जो दुआ ज़हरा है उन्होंने अपने आप को अपनी खुद मुख्तारी लिखा है कि मेरा कोई वकील नहीं है। तो यूँ ये निकाह हो गया है, लेकिन उसके वालिदैन के मुताबिक अभी तक हमसे पुलिस ने रब्ता नहीं किया कि दुआ ज़हरा मिली है नहीं मिली। दुआ का जो निकाह की खबरें चलाई जा रही हैं वो भी फेक है। हमारी बच्ची की उम्र 14 साल है, क्योंकि मेरी शादी 2005 में हुई। तो उनके वालिद का कहना है तो दुआ की उम्र कैसे 20 साल हो सकती है, वो कैसे निकाह कर सकती है, क्योंकि जो निकाह नामे पर उम्र लिखी गई है वो भी 20 साल लिखी गई है। दूसरी जानिब लाहौर IG ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि दुआ नहीं मिली, बल्कि कराची पुलिस ने जिनको निकाह नामा दिया है उस पर जो एड्रेस दिया गया है उसके मुताबिक दुआ को ढूंढने की लाहौर में कोशिश की जा रही कि दुआ को बाजियाब कराया जाए। लेकिन बहरहाल उसके वालिदैन ने इस खबर की बिल्कुल तरदीद कर दी है कि दुआ अभी तक हमें नहीं मिली, दुआ से हमारा कोई रब्ता नहीं हुआ और ज़हीर नामी किसी लड़के को हम नहीं जानते और दुआ का निकाह नहीं हो सकता क्योंकि दुआ की उम्र बहुत छोटी है। फाकी वजीर शैला रजा भी दुआ ज़हरा के घर की, उनका भी यही कहना था कि मैंने उनका बेफाम देखा, बेफाम पर 13 साल उम्र है लेकिन निकाह नामे पर अगर 20 साल है तो फिर ये गलत है। इस खबर में कुछ गंभीर होती जा रही है। खबर के असल मसला क्या है, असल बात क्या है कि दुआ ने निकाह किया है नहीं किया, और अगर दुआ ने निकाह किया है फिर ये निकाह जो है काबिल कबूल होगा या नहीं होगा, क्योंकि कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र लड़की शादी नहीं कर सकती, लेकिन दुआ की उम्र तो 13-14 साल बताई जा रही है। दूसरी जानिब दुआ के वालिद का यह भी शिकवा है कि पहले सांगर से बच्ची मिली थी, उसको मेरी बच्ची बना दिया गया था और अब ये निकाह नामा झूठा चलाया जा रहा है, खबरें फेक चलाई जा रही हैं और ये खबरें चलाने का जो सिलसिला है बंद किया जाए। तो शायद मीडिया भी इसलिए इस पर बात बहुत कर रहा है क्योंकि दुआ के वालिद खुद बार बार आकर मीडिया पर बताते थे, एक एक लम्हे की बात करते थे। तो अब मीडिया भी इस पर सवाल उठा रहा है, बात कर रहा है। लेकिन अब असल कहानी क्या है, असल मम्मा क्या है? अगर दुआ का वीडियो बयान आता है, दुआ बात करती हैं, तभी असल मम्मा सामने आएगा। लेकिन सिंध पुलिस ने भी बयान देने से इनकार कर दिया है कि जब तक दुआ नहीं मिलती हम कोई भी बयान नहीं देंगे। तो दूसरी जानिब अगर एक और लड़की के वाक़े की बात की जाए, ना सिर्फ दुआ का केस था, सिंध में 10 दिन से कराची में 3-4 वाक़यात ऐसे हुए थे ऊपर नीचे के लड़कियां अगवा हो रही थी, लड़कियां घर से गायब थी। तो सिंध पुलिस के लिए एक इम्तिहान बन गया था, एक प्रेशर था कि लड़कियों को जो है जल्द से जल्द बाजियाब कराया जाए। तो निमरा काज़मी जो 20 अप्रैल को घर से गई और वापस नहीं, उसकी वालिदा के मुताबिक मैं जॉब पर जाती हूँ और जब घर वापस आती हूँ तो निमरा घर पर नहीं होती। तो फिर उसका भी आज पता चल गया, उसका भी ड्रॉप सीन हो गया। उसका भी ये बताया जा रहा है कि तोनसा में उसने भी शाहरुख नामी लड़के से निकाह कर लिया है। अब उसका निकाह भी जाली है, असली है, और निमरा को कब बाजियाब कराया जाता है नहीं कराया जाता, निमरा अपनी मर्जी से गई है। निमरा ने ज़बरदस्ती निकाह कराया गया, उससे क्या कहानी है, उसको अगवा किया गया, ये तमाम वो चीज़ें हैं। जब तक निमरा का अपना बयान सामने नहीं आता, ये उसकी फैमिली का बयान सामने नहीं आता, तब तक ये हकीकत सामने नहीं आती। लेकिन बहरहाल दुआ ज़हरा के केस में ये अहम पेशरफ्त है कि पहले कहा गया मिल गई है, लेकिन अब पुलिस ने इनकार कर दिया कि दुआ कोई नहीं मिली, दुआ की सिर्फ कोई ट्रेस किया जा रहा है, उस निकाह नामे पर ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे और अगर दुआ का निकाह हो गया है तो सिंध पुलिस उसको भी चैलेंज करेगी, उस पर भी केस करेगी कि इतनी छोटी बच्ची का निकाह नहीं हो सकता अगर दुआ की उम्र वाकई ही 13 या 14 साल है। तो ये तमाम केस जो है मसला गंभीर होता जा रहा है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, सवालात उठते जा रहे हैं कि दुआ के केस में क्या आगे होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एक हाइप क्रिएट की हुई है, वालिदैन उसके बार बार यही कह रहे हैं कि दुआ अगर हमारी वीडियो देख रही है, हमें सुन रही है, एक बेबसी के आलम में उसका बाप कह रहा है कि अगर दुआ मुझे सुन रही है कि दुआ वापस घर आ जाओ। तो वाकई अगर दुआ सुन रही है, अपने वालिद की बेबसी देख रही है, माँ के आंसू देख रही है, अगर वाकई दुआ ने निकाह किया है तो दुआ को घर वापस आ जाना चाहिए। अपने माँ बाप की बेबसी जो मीडिया पर उनकी इज्जत का तमाशा बन रहा है, लोग उनको तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दुआ की किरदार कुशी की जा रही है। लेकिन बहरहाल मैं लोगों से कहूँगी कि किरदार कुशी किसी भी तरह किसी भी लड़की की काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए। लोग बहुत अच्छी तरीके से इस पर बात करें कि दुआ खुद गई थी, दुआ तो भाग के गई है, दुआ जो भी गई थी, जो भी मसला है, जब तक दुआ नहीं आती तो हमें इस पर कुछ बयान देने से ग्रेस करना चाहिए, उसके वालिदैन का ख्याल करना चाहिए और अगर दुआ वाकई अपने वालिदैन को सुन रही है तो दुआ को भी वापस आ जाना चाहिए। दूसरी जानिब रमज़ान मुबारक का महीना है तो शायद कुछ ऐसी बुरी खबरें हमारी किस्मत में लिख दी गई हैं। अभी ये वाक़या है कि चकवाल से जो है मोटरवे के करीब 3 ख़वातीन की लाशें मिली हैं, उनको मारा गया है तशद्दुद करके। किसने मारा है, क्या है, असल कहानी क्या है, लेकिन वो लाशें मिली हैं, उस पर अभी तक कोई तफ्तीश नहीं हुई। तो इस पर भी पेशरफ्त होनी चाहिए, इस पर भी तफ्तीश होनी चाहिए। अल्लाह
تمام لڑکیوں کی عزتیں سلامت رکھے، اور لڑکیوں کو بھی تھوڑا سا اپنی عزت کا خود خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کسی کو شے نہیں دیتے تب تک آپ کے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا. تو بعد میں صرف تماشا بن کے رہ جاتا ہے میڈیا پر، اور پھر سوال بہت سارے ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے، آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے، جن سوالوں کے جوابات شاید نہ آپ کے لیے دینا ممکن ہوتے ہیں نہ والدین کے لیے ممکن ہوتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.